महाराज जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को धर्म अनुसार कैसे जिया जाए? जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लोगे तो अपने आप चलने लगोगे। लक्ष्य में बड़ी भारी ताकत होती है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हमें पावर आ जाता है। लक्ष्य में पावर है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यही तुम्हें धर्म से चलना सिखा देगा। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है, और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। हमारी बात को समझना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन भगवान स्वयं रहते थे। तो जब चक्रवर्ती सम्राट से ऐसी भक्ति हो सकती है तो आप दो चार परिवार वाले अपने घर में रहकर क्यों भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति बहुत कृपामयी है। सुख, शांति, आनंद, परमानंद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ये सब भक्ति के द्वारा हो जाएगा। बस हमको चाहिए कि हम लगे रहें भगवान के चरणों में, नाम जप करते रहें, सदग्रंथों का पाठ करते रहें, संत जनों की वाणी सुनते रहें, अवसर मिले तो परोपकार कर दें। इसी से हमारे धर्म का पालन होगा और लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा लक्ष्य हो जाए कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भगवान की शरण तक जाऊंगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाए तो लक्ष्य में इतनी ताकत है कि धर्म से चलने के लिए हमको सशक्त कर देगा, मजबूत कर देगा। हमारे अंदर वो सब विवेक रूपी शस्त्र आ जाएंगे जिससे हम अधार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म में चल सके। इसलिए लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वही बना सकता है जो सत्संग सुनकर अधार्मिक भोगों का त्याग कर रहा है। जो अधार्मिक भोगों को भोगता है वो केवल मनोरंजन में ऐसा बोलता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, वो कर ही नहीं सकता, वो अंदर सोच ही नहीं सकता। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त अपहृत हो चुका है वो संकल्प ही नहीं कर पाता कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए आधार्मिक भोगों का त्याग करके धर्म में विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए हम अपना लक्ष्य दृढ़ करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो मैं धर्म से चल सकता हूं, क्योंकि भगवत प्राप्ति धर्म से होती है।